ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं। और पच्चीस फरवरी को जो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है, मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को, और पूरी ताकत से होगा। पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है, वो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव। मशीन ने क्या किया? देश का नाश किया। ये आजादी छुट्टी है, देश की जनता भूखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL बन गया है बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये बन चुका है इतने खुलासे के बाद। मतलब कुछ रह नहीं गया इसके बाद में। एक सीनियर IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल पर रहा, सेक्रेटरी से ऊपर कुछ नहीं होता IAS में, वो ये खुलासा कर रहा है। उसने चिट्ठी लिखी है बाकायदा, जाके देखेंगे आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। खैर, एक और बड़ा खुलासा हम लोग करेंगे, या तो 1 तारीख को या 3 तारीख को, जो भी डेट होगी आपको बताएंगे, और बताएंगे कि कितना बड़ा खुलासा है वो। और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं और इस देश के लोगों के साथ, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। वो खुलासा हम करेंगे बाकायदा, आपको सबूतों के साथ करेंगे। और वो सबूत जो खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, हमारे अपना कोई नहीं है, उसी के हैं, आपको बताएंगे सारा सब कुछ। और हमने पहले भी कहा था कि पूरा देश खड़ा होगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश जब खड़ा होगा, इसमें सबसे पहले खड़े होने वाला अगर कोई प्रदेश होगा जिसमें ईवीएम लेके इलेक्शन कमीशन घुस नहीं पाएगा, वो प्रदेश होगा पंजाब। इस लड़ाई में भी आपका साथ हमें चाहिए, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं, और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत का आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो मोदी जीत का आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत के आता है बता दिया। BEL में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत के आता है सीना ठोक के, जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगी। मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ, राजेवाल साहब ने क्या, मतलब न्यूज पेपर ने जो न्यूज छापी है, मैं एग्जैक्ट 2-3 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। राजेवाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। इस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और राजेवाल साहब ने एक और मुझे विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि जो नेशनल बॉडी की हमारी मीटिंग होगी, जिसमें पूरे देश भर के जो है साथी शामिल होंगे, हर प्रदेश से अलग अलग, उसमें भी बाकायदा वो हमारे इस आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पास कराए। तो मैं समझता हूं ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, और इसीलिए मैंने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब पहला प्रदेश होगा जहां घुस नहीं सकेंगे। और हमें विश्वास है धीरे धीरे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे गुजरात, इवन यहां जो स्थिति होगी, और साथ में बिहार, यहां जो होगा, ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन में बड़े बड़े संगठन और देश को बचाने वाले जो लोग हैं, वो साथी जुड़ते चले जा रहे हैं।